चीन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन धमाके होते हैं। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ बिट्रेयल, धोखेबाजी। ये कहानी है ग्लोबल पावर शिफ्ट की भी। और सबसे जरूरी, ये कहानी है पाकिस्तान के फाइनल सैंडविच बनने की। अरे भाई, ट्रम्प का टारगेट पाकिस्तान कभी था ही नहीं। टारगेट हमेशा से चाइना था। वेनेजुएलन ऑयल कट, ईरानियन ऑयल प्रेशर, ताइवान सेमीकंडक्टर वॉर, और अब पाकिस्तान को चाइना के कैंप से खींचकर अमेरिका की गोद में बिठा दिया है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चीन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन धमाके होते हैं। अब ये धमाके कहाँ होते हैं वो तो मैं आपको मैप में बताऊंगा। अ, पर ये जो है, ये पूरा प्रकरण, ये जो पूरी स्टोरी, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ बिट्रेयल, धोखेबाजी। ये कहानी है ग्लोबल पावर शिफ्ट की भी। और सबसे जरूरी, ये कहानी है पाकिस्तान के फाइनल सैंडविच बनने की। तीन धमाके होते हैं पर गूंज लाहौर और कराची तक आता है। चीन के अंदर जो तीन जगह धमाके हुए हैं, शैंटाओ, जीबो एंड पुतियान। लेट मी शो यू ऑन मैप। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। दोस्तों, ये तीन जगह देखिए यहाँ पर। दिस इज जीबो, दिस इज पुतियान एंड दिस इज शंताओ, गुआंगडोंग। यहाँ पर दोस्तों आतंकी हमला होता है चीन के अंदर, बट देर इज नो न्यूज। एज यूजुअल, चाइना कोई न्यूज तो जनरेट करेगा नहीं या बाहर आने देगा नहीं। पर हम जैसे लोगों का काम है उसे बाहर लेके आना एंड टू ब्रिंग इट टू द ऑडियंस। दिस इज जीबो, राइट। इसकी ज्योग्राफी देखिए। क्लोजर टू साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, क्लोजर टू बीजिंग, सबसे बड़ी बात। एंड दीज टू आर क्लोज टू ताइवान, द ताइवान स्ट्रेट। सो यहाँ पर हमला होता है दोस्तों। चीन एज यूजुअल कहता है कुछ नहीं हुआ, बिकॉज चीन को छुपाना है, चीन को बताना नहीं है कि दुनिया के सामने कि ये हमला हुआ है। चीन का चीन की जो प्राइमरी न्यूज एजेंसी है या मुखपत्र है, ग्लोबल टाइम्स, वो बिल्कुल चुप है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी बिल्कुल चुप है। लेकिन दोस्तों, विजुअल्स सब कुछ कह देते हैं। चाइनीज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब कुछ तो हुआ है। और जब चाइना चुप होता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। पैटर्न समझिए, ये कोई रैंडम नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट में ब्लास्ट होता है 19 जैन को। लोकेशन होता है शहर एनौ। शहर एनौ, नया नया शहर आप बोलने जाए तो। फिर उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, लेट मी पुट इट ऑन मैप एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो यहाँ पे है अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान का, जो वो प्लेस जहां पर चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला होता है। ओके। और एक हमला होता है यहाँ खतलों प्रोविंस में, विच इज तजिक एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। दिस प्लेस खतलों। चाइनीज इंजीनियर्स का जो मर्डर होता है उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वो होता है 27-28 नवंबर को। ओके। और जो खतलो प्रोविंस में होता है उसमें तो इट वाज सो बैड कि वहां पे कई सारे लोग मारे गए हैं खतलो प्रोविंस में।
चाइना के अंदर के ब्लास्ट का क्या सीन है दोस्तों? लश्कर ए तैयबा का डिप्टी कमांडर अब्बू कतल या कटल मारा जाता है पिछले साल 16-17 मार्च को। और लश्कर खुद बोलता है कि चाइनीज इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन लीक की थी। सो देर इज अ लॉट ऑफ डबल गेम बिंग नाउ प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और यही एक लार्जर गेम का हिस्सा है बाय अमेरिका, जहां पे वो चाइना और पाकिस्तान को लड़वाना चाहता है। और ये कोई दोस्तों कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। अब लश्कर ए तैयबा है क्या? लश्कर ए तैयबा इज इक्वल टू आईएसआई। सिर्फ यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन उनका काम तो एक ही है। आईएसआई का प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा। दिमाग, कमांड, रिमोट, सब उसका रावलपिंडी में है। और जब उज्बेक और अफगान मीडिया बोल रहा है कि चाइना को शक लश्कर पर है, तो चाइना ऐसा चाइना ऐसे ही शक नहीं करता। देर इज अ सॉलिड रीजन बिहाइंड इट। असली वजह पे आते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को सीपेक के नाम पर अरबों डॉलर दिए। रिजल्ट क्या मिला? प्रोजेक्ट्स आर स्टक, सिक्योरिटी जीरो है, चाइनीज लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग आते हैं और एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करने कोई नहीं आता। मतलब इतनी इतने इतनी इनकी इज्जत कभी नहीं गई है, और फिर भी ये लोग मुंह उठा के चले जाते हैं। एनीवेज, पाकिस्तानीज आर एक्सपर्ट इन दैट। चाइना सीधा बोल रहा है, पहले बताओ जो पैसा हमने आपको दिया है उसका रिजल्ट क्या हुआ। और दोस्तों, ये वही चाइना है जिसके साथ पाकिस्तान बोलता था हमारी इनसे दोस्ती जो है वो हिमालय हिमालय से ऊंची है और समंदर से गहरी है। अब सीन में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाता है, खाना खिलाता है, पैसा, क्रिप्टो डील्स, मिनरल्स। वाह, और पाकिस्तान खुश। ओ भाई जान, अमेरिका साडा दोस्त बन गया, ऐसा स्टेटमेंट आया था ना। ओ भाई जान। अरे भाई, ट्रम्प का टारगेट पाकिस्तान कभी था ही नहीं। टारगेट हमेशा से चाइना था। वेनिजुएलन ऑयल कट, ईरानियन ऑयल प्रेशर, ताइवान सेमीकंडक्टर वॉर, और अब पाकिस्तान को चाइना के कैंप से खींचकर अमेरिका की गोद में बिठा दिया है। व्हाट इज ऑल दिस? इट इज जस्ट टू एंश्योर चाइना इज कंटेन्ड। पीओके का स्कार्दू रीजन जो है, चाइना बॉर्डर के पास, अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के पास, और वहां अमेरिकन एयरबेस। दोस्तों, ये चाइना के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। चाइना सोच रहा होगा मेरा दोस्त मेरे घर के बाहर अमेरिका का टेंट लगा रहा है। चाइना का दोस्त कौन? पाकिस्तान। वही हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान का एक और गेम समझिए। तालिबान से रिलेशंस उसके खराब हैं, अल कायदा से रिलेशंस खराब है, तो क्या किया? आईसिस दाइश को एंट्री दे दी। नंगरहार बॉर्डर एरिया में आईसिस के बेसेस हैं। और अफगान न्यूज खुद बोल रही है आईसिस अटैक्स मतलब आईसिस कर रहा है, सप्लाई रूट पाकिस्तान का है और हैंडलर है आईएसआई। ये अफगान न्यूज खुद बोल रहा है। और आईसिस का यूज करके अफगानिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब कर रहा है। सिंपल गोल, चाइना अफगानिस्तान में इन्वेस्ट ना करे, चाइना सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। क्यों? ताकि इनके जनरलों के जेब में पैसा जाए। ये चीन को इतना लूट चुके हैं, ये लोग इतना लूट चुके हैं, मतलब चीन चाइना इज रियलाइज्ड वेरी वेरी लेट, एंड इट्स अ फूलिश ऑफ चाइना कि उनको पहले क्यों नहीं पता चला कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। उनके सारे पैसे खा जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ही ऐसा देश, जिससे पैसे लेता है उसके पैसे डुबो देता है। ईरान ने ऑफिशियली बोला था कि अमेरिकन वेपन्स, स्टारलिंक रिसीवर्स, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के थ्रू आई है। और ईरान चाइना एक्सिस ऑलरेडी स्ट्रांग है। मतलब पाकिस्तान ने चीन और ईरान दोनों के साथ धोखा किया है। ये है ही धोखेबाज लोग, ये पंजाबी मुसलमान है ही धोखेबाज ये लोग। एक साइड चीन, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, और दूसरी साइड है अमेरिका, इसराइल, और अब पाकिस्तान हो गया है। दोस्तों, ये कैंप का चेंज है, कैंप का चेंज, नथिंग एल्स। अब एक और शॉकिंग बात, पाकिस्तान ने चुपके से अपने आर्म्ड फोर्सेस के लोग गाजा भेजे। 2 लोग मारे भी गए थे, ये न्यूज भी आई थी। पब्लिक को पता है नहीं, क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल भी आईएसआई के हाथ में है। पाकिस्तान के अखबार जंग की रिपोर्ट है कि 2018 में 48% पाकिस्तान में गरीबी थी, 2024 में इट इज 68%। वेरी गुड, व्हाट अ प्रोग्रेस पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 20% तुम्हारी गरीबी बढ़ गई है 6 साल में।
दुनिया में गरीबी कम हो रही है और पाकिस्तान में रॉकेट स्पीड से बढ़ रही है। यूएई ने 1 महीने का टाइम दिया है, 6% इंटरेस्ट पे हमको पैसा रिटर्न करो। सऊदी बोल रहा है कब तक भीख देते रहेंगे तुझे। चाइना तो ऑलरेडी फेडअप हो चुका है। आसिम मुनीर की फैमिली के लिए अमेरिकन सिटीजनशिप, यूएस इन्वेस्टमेंट, और शहबाज शरीफ का एग्जिट प्लान है लंदन। और पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला? चूरन, महंगाई, भूख, केओटिक सिचुएशन। दोस्तों चाइना ये सब शांत रहकर नहीं सहेगा। चाइना इज नॉट दैट कंट्री। पाकिस्तान इज प्लेइंग विद फायर। आईएसआई चाहे लश्कर हो, आईसिस हो, या कोई और प्रॉक्सी हो, चाइना का रिटेलिएशन बहुत ही ब्रूटल होगा। पाकिस्तान अब चीन का दुश्मन, ईरान का दुश्मन, अफगानिस्तान का दुश्मन और भारत का तो चलो परमानेंट दुश्मन है। और ये एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल सैंडविच है। और हाँ, जिन लोगों ने भारत को सालों तक परेशान किया, अब उनकी कहानी पे पॉपकॉर्न लेके बैठना पॉपकॉर्न लेके बैठने का वक्त आ गया है। बिल्कुल पॉपकॉर्न खाइए और मजे लीजिए, क्योंकि ये लोग हम ही लोगों को बोलते थे। हमको इतने सालों तक परेशान किया है इन्होंने। टाइम फॉर रिडेम्पशन। चलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थोड़ा मुझे लगा पाकिस्तान पे ना बात करें तो यार हजम नहीं होता खाना। जय हिंद, भारत माता की जय।